नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये मोहब्बत की दुकान वालों की पोल पट्टी इतनी जल्दी खुल जाएगी, इसका तो बहुतों को एहसास नहीं होगा, अनुमान भी नहीं होगा। लेकिन आपने देखा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कितनी मोहब्बत बिखेरी थी सदन के भीतर। रावण से तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनको देशद्रोही बता देना, मणिपुर में भारत माता की हत्या हो जाने का आरोप मढ़ना, उनके जो दाएं बाएं हाथ हैं, उनके जो बड़े विश्वसनीय हैं, करीबी हैं, रणदीप सुरजेवाला, वो कुरुक्षेत्र में कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं वो राक्षस हैं। यानी 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में भारतीय जनता पार्टी को जो क्रमशः 282 और 303 सीटें मिली थी, और इतनी सीट देने वाले जो मतदाता थे वो सब राक्षस हैं। और उन्होंने महाभारत की भूमि से ऐसे मतदाताओं को श्राप तक दे डाला। अब इनकी मोहब्बत की दुकान की कुछ और वानगी भी देख लीजिए। लाल किला से किसी भी दल का, किसी भी सरकार का प्रधानमंत्री हो, वो जब राष्ट्र को संबोधित करता है तो सभी पक्ष विपक्ष, सभी प्रमुख नेता, अलग अलग देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, इसके अलावा अलग अलग राज्यों से आए प्रतिनिधि, सब लाल किला पर मौजूद रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष भी होता है, पार्टियों के अध्यक्ष भी होते हैं, प्रोटोकॉल भी है और एक परंपरा भी चली आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन से, भाषणों से, उसकी सामग्री से, उनके प्रहारों से ये किस कदर डरे हुए हैं, आप इससे अंदाजा लगाइए कि नेता प्रतिपक्ष जो राज्यसभा में हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, और जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनकी सीट खाली पड़ी रही और वो लाल किला नहीं पहुंचे। लाल किला यानी पूरे भारत की जनता की ओर से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, यानी वहां मुख्य कार्यक्रम होता है स्वतंत्रता दिवस का। लेकिन वहां भी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि ना पहुंचे तो इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे? ये मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं या नफरत का पाला खींच करके ये लड़ाई लड़ रहे हैं? और हाँ, इन्होंने लगभग सबने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि मलिन करने के लिए उन पर तरह तरह के आरोप तो लगाए, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो ये सदन से भाग खड़े हुए। ये है इनकी मोहब्बत की दुकान। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे थे और करीब 15 बार उनके भाषण के दौरान स्टैंडिंग ओवेशन हुई, इसके अलावा 70 से 75 बार वहां बैठे हुए सांसदों ने करतल ध्वनि करके उनके भाषण की एक तरीके से तायद की, प्रशंसा की। और जब उनका भाषण खत्म हुआ उसके बाद अमेरिकी सांसदों के बीच में उनसे ऑटोग्राफ लेने, उनके साथ सेल्फी लेने, उनसे बातचीत करने, उनसे हाथ मिलाने की जैसे होड़ लग गई थी। चाहे पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर के पैर छू करके आशीर्वाद मांग रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको बॉस बता रहे हों,
अमेरिका के राष्ट्रपति उनको अमेरिका में बेहद लोकप्रिय बताते हुए ये कहते हों मजाक में हंसते हुए कि मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना है। फ्रांस की सरकार, यूएई की सरकार, ये तो मैं हाल की घटनाएं बता रहा हूं, वो अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान उनको दे रहे हैं। और जिन प्रधानमंत्री की जो आर्थिक प्रबंधन है, जिसके चलते भारत कोविड के बावजूद ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, उसको लेकर के जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय, चाहे मुद्रा कोष हो, वित्तीय संस्थान हो, विश्व बैंक हो, सब प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ तक के बहुत सारे अर्थशास्त्री, कई देश वो प्रशंसा कर रहे हैं। कांग्रेस का रुख क्या था जब वो अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे थे, या हिरोशिमा में, जापान में जो G7 समिट हुआ था उसमें भाग ले रहे थे, या अलग अलग देशों की यात्रा पर गए थे और वहां भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को और जो वो कहते हैं, जो कंटेंट है उनके भाषण का, उसको भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। ये कैसी मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं। और पता है, मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी लाल किला पर जाती रही हैं, इस बार नहीं गई। हो सकता है वो स्वास्थ्य का बहाना बना दें या कोई और बहाना बना दे, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहाना बनाया है। क्या कहा है खड़गे साहब ने? उन्होंने कहा है कि एक तो मेरी आंख में तकलीफ थी, दूसरे मुझे अपने घर पर ध्वजारोहण करना था, और फिर कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर जाकर के भी मुझे ध्वजारोहण करना था। और चूंकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है, जब तक वो निकल नहीं जाते तब तक किसी को वहां से निकलने नहीं दिया जाता, इसलिए मैंने लाल किला जाना स्थगित कर दिया, मैंने वहां जाना ही रद्द कर दिया। तो लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आंख में दर्द था तो आप कांग्रेस मुख्यालय कैसे पहुंच गए ध्वजारोहण करने के लिए, लाल किला क्यों नहीं गए? आप तो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका तो प्रोटोकॉल बनता है कि आप लाल किला जाएं, राष्ट्रीय जो समारोह है, देश की तरफ से जो समारोह है, उसमें शामिल हों। इस बात का कोई जवाब नहीं उनके पास। हाँ, एक और बयान उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि साहब, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि अगले साल यानी 2024 में भी मैं लाल किले की प्राचीर से जो आपकी सामर्थ्य है, जो आपका कौशल है और जो हमने वादे किए हैं उनको हमने कितना आगे बढ़ाया है, इसकी जानकारी यहीं से दूंगा, यानी लाल किले की प्राचीर से दूंगा। इसका मतलब प्रधानमंत्री ने एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश की है पूरे देश को भी और विपक्षी दलों को भी कि अप्रैल मई 2024 में जो लोकसभा का अगला चुनाव होने जा रहा है, तो तीसरी बार भी उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि साहब, वो अपने घर पर झंडा लहरा सकते हैं, लाल किले पर तो नहीं। और कुछ इसी तरह की भाषा बोली है ममता बनर्जी ने भी कि साहब, ये नरेंद्र मोदी का लाल किले से आखिरी स्पीच था। तो हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि आपकी आंख में तकलीफ है, आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, आप अपनी आंख का इलाज करवाइए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 2024 ही नहीं, आगे कई वर्षों तक लाल किले पर ही ध्वज फहराएंगे। तो ये जो 2024 को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से टोन सेट कर दी है, मुद्दे सेट कर दिए हैं। विशेषकर उन्होंने जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर, परिवारवादियों पर और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर अटैक किए हैं अपने भाषण में, उससे तो अब किसी को कोई संदेह बाकी बचा नहीं है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है
उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा चुनाव अभियान होगा वो भ्रष्टाचार पर होगा, परिवारवाद पर होगा और जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उन पर होगा। अब जरा कल्पना करिए आप, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी वहां जाती तो जो कुल मिलाकर के प्रहार थे नरेंद्र मोदी के विपक्ष पर, भ्रष्टाचार पर, परिवारवादियों पर, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर, वो उसको किस तरीके से बर्दाश्त करते हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री की नेचर है और अब तो उन्होंने इसको अपनी एक परंपरा में शामिल कर लिया है, जब वो राष्ट्र को संबोधित करने के बाद लाल किले की प्राचीर से उतर करके नीचे आते हैं तो गाड़ी में बैठ कर के वहाँ आकर के जरूर रुकते हैं जहाँ छात्र छात्राएं, कैडेट या जो आम जन हैं, जो विशेष आमंत्रित हैं, वो बैठ कर के इस पूरे गौरवशाली समारोह की कहना चाहिए कि जो छठा है उसमें और 4 चांद लगाते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री जो एनसीसी कैडेट थे उनके पास भी गए और जो देश के कोने कोने से अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि बुलाए गए थे उनके पास भी गए। और एनसीसी कैडेट में भी जो एक होड़ लगी हुई थी कि प्रधानमंत्री हमारे पास आए, हमसे हाथ मिलाएं, वो भी देखने लायक था। और उसके बाद जब वो आमंत्रित प्रतिनिधियों के बीच में पहुंचे वो तो एक अभूतपूर्व नजारा था। चारों तरफ से लोग उनको घेरे हुए थे और वो एक एक करके सबके हाथ छूते हुए आगे निकल रहे थे। अब जरा अंदाजा लगाइए कि ऐसे में कैसे बर्दाश्त कर पाती सोनिया गांधी और कैसे बर्दाश्त कर पाते मल्लिकार्जुन खड़गे। उन दृश्यों के छोटे छोटे अंश में आपको दिखाता हूं कि वहां का नजारा क्या था। सारे देश को सुनाएंगे, लड़ाकू देश प्रेम के पंख दूर तक उड़ेंगे। It is the responsibility of a nation to nurture and cherish its children, to expose them to different. ये भी जरा देखिए। Yes, we have in many ways. देश भर से Have we made progress? Have we managed to ensure that the most needy have also been included? Attempts are definitely on. And the times are changing so rapidly, and the relevance of what we have achieved to the advancements made have never been so critical, and India is on the cutting edge of that movement. कोई उन्हें मिलना चाहता है तो नफरत के बाजार में जो इनकी मोहब्बत की दुकान है उसकी इतनी जल्दी पोल पट्टी खुल जाएगी ये तो किसी ने नहीं सोचा था। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।